कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अब तक आपने देखा कि सुहानी की ज़िंदगी से खेलने कई लोग आए, क्योंकि सुहानी उस दुनिया में जी रही है जहाँ सच नहीं। लोग क्या कहते हैं उस रास्ते पर जीना होता है, चाहे फिर आप घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाओ। सुहानी को एक दोस्त मिल चुका है, अयान। अपनी जॉब से बहुत खुश है, जो उसे जीने की उम्मीद दे रहा है। एक दिन सुहानी अपने काम में बिजी थी। इमरान को मिस करती है, लेकिन खुद को कैसे भी करके संभाल लेती है। जॉब पर अपने दोस्तों के साथ खूब खुश रहती है, अच्छी तरह काम भी करती है। जॉब से अपने घर वापस आती है तो भी खुश है, बस पापा के घर जाते ही बिखर जाती है। वो सहारा नहीं बन रहे, बल्कि शादी ना होने की वजह से जॉब छुड़वाने पर तुले हुए हैं। 2 दिन की छुट्टी में वो पापा के घर गई। ज़बरदस्ती रिज़ाइन करने को कहा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। सुहानी की किस्मत ज़रूर किसी अच्छी कलम से लिखी गई थी, जो उस दिन सुहानी की ट्रेन ही छूट गई। दूसरे दिन थोड़ा बहुत ठीक हुआ। पापा तो नहीं माने, लेकिन सुहानी ने रिज़ाइन ना देने का फ़ैसला कर लिया, चाहे उसके लिए भले ही घर छोड़ना पड़े। यही तो एक उम्मीद है कि सुहानी जिए। एक एक रुपया का हिसाब रखने वाले पापा को समझाना अब नामुमकिन है। अयान से इस बारे में भी बात की। अयान ने कहा, ना, जॉब तो बिल्कुल मत छोड़ना। पूरी दुनिया में जैसे सुहानी का कोई है। कुछ ही दिनों में अयान ने सुहानी को प्रपोज़ किया। सुहानी, ये कैसे हो सकता है? अयान, क्यों नहीं? आप मुझसे जो बात करते हो किसी और को बता सकते हो। सुहानी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे तैसे सुहानी ने खुद को समझाया, जो बीत गया सो बीत गया। वक्त ज़िंदगी में आगे बढ़ने का है, लेकिन जो हो चुका है वो एक आखिरी मौका। अगर इस बार भी कुछ गलत हुआ तो फिर और कोई नहीं आएगा तेरी ज़िंदगी में। ऐसे विचारों के साथ सुहानी ने अयान को हाँ कर दी। सुहानी के जीवन में कोई आया है खुशियाँ लेकर। सुहानी अपने रिसर्च के काम में भी ज़्यादा वक्त देती है, क्योंकि उसे खुशी मिलती है। साइंस स्टूडेंट है, लेकिन सुहानी मानती है कि साइंस खुदा से अलग नहीं। खुदा ने जो कुछ भी बनाया है उसे समझना मतलब साइंस। इस बार सुहानी खुलकर जी रही है, ना कोई रोक टोक, ना कोई दिक्कत। अयान से हर रोज़ बात नहीं होती, ये अभी शुरुआत है। अयान ने कहा, अब वरुण एक दूसरे को समझने का है। सुहानी खुश है। अपने अयान से फिर से पूछा, तो तुम श्योर हो? अगर कुछ हुआ तो? अयान, क्या होगा? सुहानी, तुम हमारी बातों को किसी को बताते हो? अयान, पागल हो क्या? ऐसी बातें किसी को बताते हैं क्या? सुहानी, नहीं, वो बताते थे अपने दोस्तों को। एक दिन तो अपने दोस्त को भी लेकर आए थे। अयान, फिक्र मत करो, हमारे बीच भगवान भी नहीं आ सकता। सुहानी बहुत खुश है। सुहानी की ज़िंदगी में अयान के आने से खुशियाँ वापस मिली है। एक बार फिर सुहानी ने किसी पे भरोसा किया। सुहानी अक्सर कश्मीरा भाभी से बात कर लेती है। अच्छा लगता है सुहानी को जब कश्मीरा भाभी उसे बेटा कहती हैं, जैसे कोई अपने से बात कर रही हैं। कैंसर की असर कश्मीरा भाभी को भी हो चुकी है, बोलते बोलते भी थक जाती है। एक दिन सुहानी ने अयान से पूछा, मम्मा कैसे हैं? अयान, दवाई चल रही है। सुहानी, डॉक्टर ने क्या कहा है? अयान, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। ये सुहानी के लिए एक और ज़िंदगी का मार था, और अयान पे क्या गुजर रही होगी ये सोच सोच कर बुरा हाल है। लेकिन बताए भी किसे? सुहानी ने मम्मी को इस बारे में बताया। सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। सुहानी अपना काम निपटा कर अयान से मैसेज से बातें करने लगी। पापा ने सुहानी को बहुत डांटा, अब तो मोबाइल रख, कब से मोबाइल लेकर बैठी है? सुहानी ने कहा, कल बात करते हैं। पापा डांट रहे हैं, लेकिन अयान को बात करनी है। थोड़ी देर और प्लीज़, मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया, आज बात कर लो। लेकिन सुहानी के पापा ने बात नहीं करने दी। रात को जैसे तैसे सुहानी तो सो गई। दूसरे दिन सुहानी को कॉल आया अयान का, मम्मा नहीं रही, मासी को बता देना। इस बार सुहानी खुद को माफ़ तक ना कर पाई। मोबाइल देखा तो रात को अयान का मैसेज आया हुआ था, मम्मा नहीं रही। सुहानी वहाँ जाना चाहती है, पता नहीं अयान पर क्या गुजर रही होगी। वो बात भी नहीं कर रहा, शायद काम में बिजी होगा।
मम्मी वहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं। सुहानी ने मम्मी से कहा, मुझे जाना है। ज़िंदगी में पहली बार सुहानी ने मम्मी से कहीं जाने के लिए कहा, लेकिन शायद नसीब कुछ और चाहता था। बारिश की वजह से वो वहाँ से निकल ही नहीं पाई। दूसरे दिन इराही का जन्मदिन है। सुहानी ने इराही को बर्थडे विश किया। वो किसी को अपना दर्द ना बता सकी। सुहानी ने अयान से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद खुद को संभाल नहीं पा रहा। सुहानी वहाँ जा नहीं सकती, वो उसके साथ है, ये कई बार समझाया, लेकिन माँ के जाने का दर्द वो भुगत रहा है। सुहानी ने सोचा इस वक्त वो उसे अकेले रहने देना ही बेहतर होगा। सुहानी रोज़ मैसेज से अयान से बात करती, लेकिन हेल्पलेस। सुहानी को खासकर इस बात का बुरा लग रहा है कि अयान के कहने पर भी सुहानी ने अयान से बात नहीं की और अयान को मिलने भी ना जा पाई, ना ही उसके दर्द में शामिल हो पाई। महीने बीत गए। सुहानी अपने जॉब में लगी है, लेकिन खुद को माफ़ नहीं कर पाई। एक ही तो चीज़ मांगी थी, थोड़ी देर बात कर लो, वो भी नहीं कर पाई। सुहानी ने अयान को फिर से मैसेज भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। सुहानी ने कॉल लगाया, अयान ने सुहानी का नंबर ब्लॉक कर दिया। सुहानी अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। अब सुहानी और अयान के बीच बातचीत बंद हो गई। सुहानी इन सब के लिए खुद को ही कोसने लगी। 2-3 महीनों बाद सुहानी अयान से कांटेक्ट कर पाई। अयान ने सुहानी से बात की। सुहानी खुश हुई। अयान कभी कभी बात कर लेता। सुहानी के पापा के फोर्स करने की वजह से सुहानी ने शादी के लिए हाँ कर दी। लड़का देखने गए। देखने में तो अच्छा है। बातें करने पर उस लड़के ने सुहानी को बताया, आप मेरे मम्मी पापा का ख्याल रख लो और घर संभाल लो। जॉब करो या ना करो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर ट्रांसफ़र मिला तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी ना। वो खुद अपने चाचा और पापा की वजह से जॉब पर लगा है, वो भी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है। सुहानी अपने सपनों को कैसे मार देती। सुहानी घुट घुट कर तो जी ही रही थी। उसके पापा उसे कभी साथ नहीं देने वाले। वो भी कहते हैं शादी के बाद सब छोड़ देना, जैसे वो कहे वैसा करना। सुहानी मासी के वहाँ 3 साल गुजार चुकी थी। अब फिर से वही ज़िंदगी? कभी नहीं। ये सुहानी के बर्दाश्त से बाहर था। सुहानी ने साफ इनकार कर दिया। सुहानी अपनी दोस्त महक को साथ लेकर आई थी। वो महक के घर चली गई। सुहानी को समझने वाली फ़िलहाल तो महक ही थी। घर आई तो मम्मी पापा ने बात नहीं की। सुहानी जैसे बोझ बन चुकी है मम्मी पापा पर और इस धरती पर। लोग बातें करते अभी तक घर पर बिठा रखा है। सुहानी के पापा घर आकर सुहानी को बुरा भला सुनाते। अब सुहानी के बर्दाश्त से बाहर है। वो अपने किराए के मकान में अकेले रहती है। दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। ज़माने के सामने खुद के माँ बाप ने घुटने टेक दिए तो किसी और की क्या बात करे, क्यों किसी पे भरोसा करे। अयान को भी तो किसी की ज़रूरत है, लेकिन इतनी जल्दी कुछ हो ही नहीं सकता। तभी सुहानी को अयान का मैसेज आया कि उसे जॉब मिल गई। सुहानी अपना सारा गम भुलाकर खुशी से पागल हो गई। अयान ठीक है, उसे जॉब मिल गई। जैसे अयान की खुशी को अपनी खुशी मान रही है। सुहानी अपना दर्द तो पूरी तरह भुला चुकी है, बहुत खुश है। अयान कभी कभी सुहानी से बात कर लेता, सुहानी उसी में खुश हो जाती। सुहानी धीरे धीरे अपने आप को संभाल रही है। अपने सपनों की लाइब्रेरी बनाने के लिए किताबों की लिस्ट तैयार कर रही है, साथ में जॉब। सुहानी चाहती है कि वो पहले किताब खुद पढ़े, अगर अच्छी हो तो उसे पुस्तकालय के लिए मंगवाए। सुहानी ने ऑनलाइन के बुक्स पढ़ी, जो अच्छी लगी उसका एक लिस्ट बनवाया। आज अयान को बहुत मिस कर रही है। काश अयान भी मेरी खुशियों में शामिल होता। उसने अयान से बात करने की कोशिश की। सुहानी, हाय। अयान, हाय। सुहानी, कैसी हो? अयान, बढ़िया, आप सुनाओ? सुहानी, बस यूं ही। अयान, क्या चाहते हो? सुहानी, कुछ नहीं, ऐसे ही बात करने का मन हुआ। अयान, सुहानी, अरे वाह, मूड में हो? काफ़ी समय बात हुई। अयान, बातें तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कहीं आपका दिल ना दुखा दूँ। सुहानी, ऐसा क्यों कह रहे हो? अयान, कुछ तो ख्वाहिश होगी आपकी मुझसे। सुहानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अयान, शादी? सुहानी, तो? अयान, देखो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बेस्ट टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन उसके बाद आपको छोड़ दिया तो आपको लगेगा कि मैंने आपको धोखा दे दिया। सुहानी कुछ टाइप करते करते रुक गई, फिर कुछ नहीं बोली। अयान, देखो हम मिल भी नहीं पाए, आपका ये हाल है, हम मिलेंगे तो क्या करोगे? सुहानी,
हम ना ही मिलें वही बेहतर होगा। अयान: हाँ। अब क्या होगा सुहानी के साथ? सुहानी ने वो दर्द महसूस किया। सुहानी जान चुकी है कल्पेश भैया किस दर्द से अपनी अंतिम सांस तक गुजरे हैं। एक एक पल भारी है। अकेले चलने से कोई दर्द नहीं मिलता, लेकिन किसी के साथ चलने के बाद अकेले चलना कितना मुश्किल है वो सुहानी समझ रही है। 2-3 महीने में एक बार अयान से बात हो जाती है। सुहानी अपने स्टाफ में भी सबकी प्यारी है। सुहानी के साथ काम करने वाले एक किरण कुमार भी हैं। एक दिन अचानक सुहानी को काम के बहाने पर अपने घर बुलाया। सुहानी गई तो देखा कि वो पूरे घर में अकेले हैं। वो सुहानी को किस करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सुहानी नहीं मानी और वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुहानी से माफ़ी मांगी। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे रोहित ने उसके साथ किया। सुहानी चौकन्ना हो गई। अब जाकर उसे रोहित की असलियत समझ में आई। रोहित भी सिर्फ सुहानी का फ़ायदा ही उठाना चाहता था। कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर रोहित उसकी ज़िंदगी में ना आया होता तो सुहानी पक्का मिस्टर किरण के जाल में फंस जाती। 1 हफ्ते बाद मिस्टर किरण सुहानी के घर पहुंच गए। सुहानी अकेले रहती है ये जानकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। सुहानी ने जैसे दरवाज़ा खोला वो झट से घर के भीतर आ गए, लेकिन सुहानी ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। वो सुहानी से बदतमीज़ी करता। उसने इस बारे में स्टाफ में बताया, लेकिन मिस्टर किरण सीनियर थे तो किसी की भी हिम्मत ना हुई कुछ कहने की। सुहानी किसे बताए इस बारे में? पापा को, मम्मी को, इराही को, दोस्तों को या गांव के अनजान लोगों को, जो वैसे भी बातों का बतंगड़ बनाने में तुले हुए हैं। 1 साल बीत गया मिस्टर किरण की बदतमीजी सहते। किसी तरह अयान को इस बारे में पता चल गया। अयान ने कहा, दिल में बदले की पूरी चाह जगाओ, फिर कोई कदम उठाना, वरना सब उल्टा हो जाएगा। जब भी सुहानी ऐसा कुछ सोचती, अपने मम्मी पापा को देखकर चुपचाप बैठ जाती। सुहानी के जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। उसके अपने ही उसके साथ नहीं हैं। किससे लड़े, अपने आप से या लोगों से? सुहानी हैरी और इराही के साथ ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ सुहानी बिल्कुल सुरक्षित है। लोग तो बातें करने से ही बाज नहीं आते, ऊपर से पेरेंट्स भी सुहानी के खिलाफ। पापा को कई बार मना करने के बाद भी वो अंकल को बुला लेते। अंकल अब सुहानी के साथ ऐसा कुछ करते नहीं, लेकिन विश्वास नाम की कोई भी चीज़ होती है। हैरी मम्मी के बहुत करीब है। सुहानी खुश है कि जो प्यार सुहानी के खुद के नसीब में नहीं, वो हैरी को तो मिला। हैरी ही एक ऐसा शख्स है जो कभी उसे किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं करता। सुहानी अपने सपने पूरे करने में लगी है। सुहानी कई किताबें खरीद चुकी है, बस एक बिल्डिंग की ज़रूरत है। एक छोटा सा मकान खरीद लिया, उसमें रैक लगाकर उसमें अच्छी वाली किताबें मंगवा कर रखी। ये सुहानी का सपना था। नाम रखा संजीवनी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हैरी और उसके दोस्तों को भी उसमें जोड़ दिया। किताबें बारकोड लगा के सारे डेटा कंप्यूटर में डाल दिए। यहाँ लोगों के नाम अलग तरीके से लिखे जाते, इसलिए पहले नाम, उसके बाद गार्जियन का नाम, फिर जन्म स्थल। अलग ही सिस्टम निकाली सुहानी ने। यहाँ पर साइंस की किताबें, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, सारे धर्म पुस्तक, मोटिवेशनल स्टोरी की किताबें रखी। एक बॉक्स लगा दिया। जो बुक्स कोई मंगवाना चाहता है उसकी चिट बनाकर बॉक्स में डाल देते। सुहानी वो बुक खुद पढ़ने के बाद उसे मंगवाने लायक लगती तो ही मंगवाती, क्योंकि शहर की सरकारी लाइब्रेरी में कुछ किताबें मिल ही जाती है। साथ में प्रकृति का भी अच्छा ख्याल रखा। खुली जगह में पौधे लगाए हैं जिसका बहुत ख्याल रखती है। एक म्यूज़िक रूम रखा, उसमें उससे हो सके उतने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए और कई इंस्ट्रूमेंट्स बाकी हैं। सुहानी पढ़ने वाले, आगे बढ़ने वाले लोगों को सब कुछ मिल जाए। जो खुद ने खोया है वो हर कोई ना खोए, इस ख्वाहिश में ये लाइब्रेरी खोल चुकी है। साथ में जॉब तो है ही है और भी बहुत कुछ करवाना चाहती है। हर महीने अपनी सैलरी का 2% हिस्सा निकाल के साइड में रख देती है और साल के अंत में इकट्ठे हुए पैसे को NGO में दे देती है। यही सुहानी का जीवन है। खुद के साथ इतना सब कुछ होने के बाद खुद ही अयान से दूर हो गई। अयान को तो मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, ये सोचकर सुहानी अयान की ज़िंदगी में वापस नहीं गई। सुहानी अब अपने सपने और अयान की यादों के साथ ही जी रही है। मम्मी और हैरी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मम्मी अब कुछ और दोस्त बना चुकी हैं। सुहानी के घर में उन दोस्तों के आने जाने की वजह से सुहानी के स्वभाव में परिवर्तन आया है।
उसे अब पता चल रहा है कि परिवार क्या होता है। बचपन से तो ये सब देखा ही नहीं था। अचानक आज घर पे पुलिस आई। सुहानी को लगा कि पापा के किसी केस की वजह से आई होगी, लेकिन लाइब्रेरी में क्यों? सुहानी उन लोगों के पास गई और बोली, सर आप लोग, हमसे कुछ गलती हुई है क्या? पुलिस, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हमें आपकी मदद चाहिए। सुहानी, मदद? जी कहिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? पुलिस, हमारे लिए नहीं, इस देश के लिए। कहीं और जाके बात करते हैं, इस जगह पे हमें देखकर लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। सुहानी, जी आप कहिए। साथ में लेडीज़ पुलिस भी है, इसलिए सुहानी पूरे भरोसे के साथ वहाँ गई। पुलिस, देखिए आप शाम को मिलिए, हम वहीं बात करते हैं। सुहानी, जी ठीक है। सुहानी जिस वजह से जी रही है, जो काम करना चाहती है, शायद वो पल आ चुका है। शाम को इंस्पेक्टर ने जिस जगह बुलाया वहाँ सुहानी पहुँच गई। इंस्पेक्टर भी बिना यूनिफॉर्म में आए। इंस्पेक्टर, देखिए सुहानी जी, हमारे साइबर क्राइम के अफसर हैं ब्रिजेश जी। दरअसल हमें उन पर देश के कुछ रिकॉर्ड्स दूसरे देश को भेजने का शक है, जिसकी वजह से देश में करोड़ों का नुकसान हो सकता है और शायद टेररिस्ट अटैक की भी आशंका है। सुहानी, क्या? इन सब में मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? इंस्पेक्टर, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ब्रिजेश जी अपनी पत्नी सोक्ता से बहुत प्यार करते हैं, वो सोक्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ब्रिजेश जी ये सच सिर्फ सोक्ता जी को ही बताएंगे। सुहानी, तो मतलब सोक्ता जी को ढूंढना होगा? इंस्पेक्टर, बिल्कुल, लेकिन सोक्ता कहाँ है इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। सुहानी, तो फिर उन्हें ढूंढेंगे कैसे? उनकी फ़ोटो वगैरह कुछ हो तो पता चले। इंस्पेक्टर, जी बिल्कुल। अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक फ़ोटो सुहानी को दिखाई। सुहानी, ये कौन है? इंस्पेक्टर, ये है सोक्ता जी की फ़ोटो। सुहानी फ़ोटो देखकर बोली, ये तो मेरे जैसे दिखती है। इंस्पेक्टर, जी हाँ, हम चाहते हैं आप सोक्ता बनकर वहाँ जाएं और सारी हकीकत का पता लगाकर हमें बताइए। सुहानी, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इंस्पेक्टर, देखिए सोक्ता जी की गायब होने की कंप्लेन ब्रिजेश जी ने लिखवाई है। हम आपको उनके बारे में सब बताते हैं, उसके बाद हम खुद आपको ब्रिजेश जी के वहाँ छोड़ आएंगे। आपकी सुरक्षा का हम पूरा इंतज़ाम कर देंगे। आप अपना काम करके हमें इन्फॉर्मेशन भेजिए ताकि हम अपने देश को बचा सकें। सुहानी, ठीक है, जैसा आप कहें। मुझे वहाँ कब जाना होगा? इंस्पेक्टर, पहले हम आपको उसके लिए ट्रेन करेंगे। क्या आप सुबह 5 से 6 ट्रेनिंग के लिए आ सकती हैं? सुहानी, जी बिल्कुल, आप मुझे बता दीजिए, कल मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। सुहानी आज बहुत खुश है। वर्षों से जिस वजह से जी रही है, शायद वो आज ख्वाब पूरा होने वाला है। सुहानी अपने जॉब के लिए कुछ चीज़ें लाती तो बाकी के पैसे ऑफिस में जमा करवा देती। पापा उसे बहुत डांटते, ऐसे पैसे रख लेने चाहिए, घर देखो पहले, बाद में नौकरी देखो। सुहानी को बहुत गुस्सा आता। बचपन से ईमानदार रहना सिखाते हो, फिर आप बड़े होने के बाद ये सब क्यों सिखाते हो? क्या ऐसे पैसे लेकर सुहानी खुश रह पाती? सुहानी खुश है कि आज भी वो सच के रास्ते पर चल रही है। ठोकरें बहुत मिली, लेकिन अपनी ईमानदारी ने उसे वो दर्द को महसूस करवाने का काम कर दिया। सुहानी ने एक किताब में पढ़ा था कि ज़िंदगी पहाड़ों की चोटी पर नहीं, पहाड़ों की चढ़ानों पर मरती है, चढ़ानों पर ही जीत हासिल होती है। सुहानी इन शब्दों को महसूस करती है। सुहानी की मुश्किलों ने ही उसे जीना सिखाया है। किसी ने कहा है, न हम मुश्किलों से क्यों घबराएं, मुश्किलें खुद को परखने का मौका देती हैं। सुहानी की नज़रियों में गलती करना कोई गुनाह नहीं है, इसे ना मानना गुनाह है। गलती हर किसी से होती है। यदि हमें गलती का एहसास है तो हमें पछतावा होगा, जो दूसरी गलती से बचाएगा। यदि गलती नहीं मानोगे तो वो गलती आदत बन जाती है और स्वरूप लेती है बड़े गुनाह का। ऐसी सोच रखने वाली सुहानी अब सोक्ता बनने वाली है। सुबह सुबह उठकर 5 से 6 बजे ट्रेनिंग में जाती है, फिर ऑफिस, शाम को लाइब्रेरी। 1 महीने की मेहनत के बाद सुहानी सोक्ता बनने के लिए तैयार है। उसे ऑफिस से छुट्टी भी लेनी है। इस बारे में इंस्पेक्टर से बात की। इंस्पेक्टर, आपको छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बात कर ली है, कागजी कार्रवाई हमने कर ली है, आपको अपना काम करना है। सुहानी ने शुक्रिया अदा किया और इंस्पेक्टर और 2 लेडीज़ पुलिस के साथ चली गई दूसरे शहर। घर में बता दिया कि काम के सिलसिले में बाहर जाना है। सुहानी अब सोक्ता बन चुकी है। इंस्पेक्टर की टीम के साथ सुहानी अचानक से ब्रिजेश के पास पहुंची। इंस्पेक्टर ने डोरबेल बजाई। ब्रिजेश ने दरवाज़ा खोला।
इंस्पेक्टर, हमें आपकी वाइफ मिल गई है। एक एक्सीडेंट के बाद इलाज के लिए अस्पताल में थी। उनकी याददाश्त चली गई थी। 2 साल के बाद थोड़ा बहुत इन्हें याद आ चुका है। ब्रिजेश सुहानी को देखकर थोड़ा सदमे से बाहर आया और पागलों की तरह उसे अपने सीने से लगा लिया। इंस्पेक्टर ने उसे सोख्ता से दूर करते हुए कहा, देखिए अभी इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, इन्हें सब याद आ जाने दीजिए। ब्रिजेश, ओ सॉरी, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आइए ना, चाय पानी कुछ। इंस्पेक्टर, नहीं, फिर कभी, अभी हम चलते हैं। ब्रिजेश सोख्ता को अंदर ले गया। वो सोख्ता तो सब याद दिलाने की कोशिश करता है। इसी बहाने सुहानी सोख्ता के बारे में बहुत कुछ जान जाती है। सुहानी 1 हफ्ते तक घर को अच्छे से जान चुकी थी। कौन सी चीज़ कहाँ है, गली इलाके के बारे में जान चुकी है। सुहानी इंस्पेक्टर से बात करके हर चीज़ के बारे में बताती है। मम्मी पापा नहीं है, उनसे बात भी नहीं कर सकती, वरना ब्रिजेश को शक हो जाता। इन सब में अगर सुहानी के मम्मी पापा कुछ भावुक होकर उल्टा सीधा कर देते तो सारा प्लानिंग बिगड़ जाता। वो इंस्पेक्टर के साथ बात करके अपने मम्मी पापा और हैरी के बारे में पूछ लेती। इंस्पेक्टर भी सुहानी की खबर घर पे मम्मी पापा को दे देता। कभी कभी सुहानी का फ़ोन इंस्पेक्टर के पास आ जाता तो मम्मी पापा से बात करवा देता। सुहानी अपने काम में अच्छी तरह से जुड़ गई। अयान की बहुत याद आती है, लेकिन खुद को संभाल लेती। सुहानी की एक आदत थी, वो अपनी हर बात एक ऑनलाइन डायरी में लिख देती। उसमें अब तक के सुहानी के सारे राज छुपे थे। 3 महीने बीत गए। सुहानी धीरे धीरे सब समझने लगी। सुहानी ब्रिजेश के एक एक खबर इंस्पेक्टर को देती। सोख्ता की अलमारी की चाबी सुहानी के हाथ लग गई। तुरंत ब्रिजेश आ गया और सुहानी की चाबी छुपानी पड़ी। रात हो चुकी है। ब्रिजेश कमरे में आया, सोख्ता के करीब आया। वो सोख्ता के प्यार में पागल था। सोख्ता के वापस आने के बाद उसने सोख्ता के साथ वो पल नहीं बिताए थे। ब्रिजेश सोख्ता को बताने लगा, हम साथ में कितने खुश थे। धीरे धीरे ब्रिजेश अपने होश खो बैठा। अब तक सुहानी किसी न किसी बहाने उसे रोक लेती। आज सुहानी का कोई भी बहाना काम नहीं आया। सुहानी कैसे बचाती खुद को। 2 साल सोख्ता गायब थी। सोख्ता के आने के बाद 3 महीने हो चुके थे। आज ब्रिजेश सोख्ता को अपना प्यार याद दिलाना चाहता। वो अपनी सोख्ता वापस चाहता है। सोख्ता अगर कुछ बोलती तो देश के बड़े बड़े गुनहगार छूट जाते। सोख्ता को अनकंफर्टेबल देखकर ब्रिजेश वहीं रुक गया। ब्रिजेश, सॉरी, वो मुझे लगा तुम्हें सब याद आ जाएगा, लेकिन शायद मैं गलत था। टेक योर टाइम। दूसरे दिन सुहानी ने सोख्ता की अलमारी खोली कि फाइल पड़ी है। एक के बाद एक कागज़ पलटने शुरू करे। सुहानी रिसर्च में काम करती है। फ़िलहाल काम बंद है, लेकिन उसकी नॉलेज तो है। इसी दौरान सुहानी कुछ मिसाइल और गन के बारे में रिसर्च कर चुकी थी। सुहानी एक के बाद एक सारी फाइल को धीरे धीरे समझ रही थी। जैसे ब्रिजेश बाहर जाता, सुहानी अपना काम शुरू कर देती। ब्रिजेश के आने का वक्त होता तो वो सब रख देती। सुहानी के हाथ कुछ ऐसा लगा जो कई राज पर से पर्दा उठाने वाला है। सारी फाइल देखकर ये बात सामने आई कि ब्रिजेश बेगुनाह है। ब्रिजेश को अपने प्यार में फंसाकर सोख्ता सारी चाल खेल रही थी। इससे पुलिस की सारी हरकतों की खबर टेररिस्ट को दे देती और नाम आया ब्रिजेश का। ब्रिजेश ईमानदार आदमी है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। इतने महीने में सुहानी ब्रिजेश को इतना तो जान ही चुकी थी, लेकिन फिर सोख्ता गई कहाँ। अगर भागती तो ये सारे राज को ख़त्म करके जाती। सोख्ता इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती। अब सुहानी का काम था सोख्ता के बारे में पता करना। उसने इंस्पेक्टर को ये बताया कि ब्रिजेश बेगुनाह है, लेकिन सोख्ता के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ब्रिजेश सोख्ता से बहुत प्यार करता है। सुहानी भी तो अयान से प्यार करती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि अयान के बारे में कुछ भी गलत दुनिया बोले। फिर ब्रिजेश तो सोख्ता के साथ जिया है, उसे अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र माना, फिर ब्रिजेश ऐसा कैसे होने देता। सुहानी सोख्ता के बारे में पता करने लगी। एक दिन सुहानी सोख्ता के बारे में पता लगाने का काम कर रही थी। अचानक ब्रिजेश कमरे में आ गया। ब्रिजेश, क्या कर रही हो सुहानी? सुहानी, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ। अचानक सुहानी को कुछ अजीब लगा। फिर जैसे सब याद आया वो वैसे बोलने लगी। सुहानी, कौन सुहानी? ब्रिजेश, वही जो रिसर्च की जॉब छोड़कर सोख्ता बनकर यहाँ रह रही है, जो ऑफिस में ना जाते हुए भी हर महीने उसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में जमा होती है। सुहानी, ये तुम क्या कह रहे हो? ब्रिजेश, अच्छा तो आओ मेरे साथ। सुहानी, कहाँ? ब्रिजेश, चलो
कुछ प्यार भरे पल बिताते हैं जो हम साथ बिताया करते थे। सुहानी, नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी। ब्रिजेश, कब तक ये बहाने बनाओगी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता अयान वापस आएगा या नहीं। शायद तुम्हें ये भी नहीं पता अयान अभी कहाँ है। सुहानी ये सुनकर शॉक्ड हो गई। सुहानी, आपको ये सब कैसे पता चला? ब्रिजेश, शायद तुम भूल रही हो कि मैं एक टॉप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ और तुम अपनी डायरी ऑनलाइन अपडेट रखती हो। सुहानी, आपने पासवर्ड खोल लिया? ब्रिजेश, पासवर्ड हैकिंग मेरे लिए आम बात है। तुम्हें क्या लगा तुम सोख्ता बनकर आओगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? सुहानी, तो आप सबको बता क्यों नहीं देते कि आप बेगुनाह हो? सोख्ता ने आपके साथ धोखा किया है। ब्रिजेश, अयान ने भी तो तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे बारे में सब जानकर छोड़ दिया तुम्हें। सुहानी जैसे इसे स्वीकार नहीं करना चाहती और बोली, अयान ने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने खुद कहा वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, मुझे कहकर वो गया है। ब्रिजेश एकदम शांति से बोला, तुमने जाने दिया? खुश हो उसके बिना? क्या उसे याद नहीं करती? सुहानी, यहाँ बात सोख्ता की हो रही है, वो सारे राज आतंकी को दे रही थी। ब्रिजेश, जानता हूँ, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। सुहानी, क्या आपने? ब्रिजेश, हाँ, मैं सोख्ता को बदनाम होते नहीं देख सकता। सुहानी, तो जब मैं आई तब आपने मुझे घर में क्यों आने दिया? ब्रिजेश, तुम जब पहली बार यहाँ आई मुझे लगा सोख्ता वापस आ चुकी है। तुम्हारी याददाश्त चले जाना मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। उसके बाद जब भी तुम्हारे करीब आता तो तुम मुझसे अपने से ही दूर रखती। ब्रिजेश, सोख्ता बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन कुछ दोस्तों की वजह से वो आतंकवादियों से मिल गई। उस दिन पहली बार जब मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तभी मैं समझ गया कि तुम अब तक कुंवारी हो। मैं और सोख्ता तो कई पल साथ में बिता चुके थे। उसके बाद ये सारी फाइल्स मेरे हाथ लग गई थी, जिसकी वजह से तुमने मुझे बेगुनाह माना। मैं नहीं चाहता था कि कोई और सोख्ता के इस राज को जाने, इसलिए मैंने वो चाबी छुपा दी थी। पता नहीं तुमने कैसे ढूंढ ली। सुहानी, अब तुम्हें बेगुनाह साबित करना ही होगा। उसके लिए सोख्ता के बारे में सबको बताना होगा, वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी। ब्रिजेश, मुझे इसका कोई डर नहीं है सुहानी, लेकिन मुझे डर लगता है अगर एक ईमानदार इंसान गुनहगार साबित हुआ तो फिर कौन अच्छा और ईमानदार बनना चाहेगा? दुनिया के सामने सच्चाई का उदाहरण कैसे खड़ा करोगे? कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा, हर कोई गुनाह करने को मजबूर हो जाएगा। ब्रिजेश, तुम बुरी नहीं हो, इसीलिए इस दुनिया की बुराई का तुम पर तनिक भी असर नहीं हुआ, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। सुहानी, दुनिया के बुरे होने की वजह से मैं तो अपने आप को बुरा नहीं बना सकती। मैं जानती हूँ प्यार क्या होता है, लेकिन आपको सच दुनिया के सामने लाना ही होगा। ब्रिजेश, तो फिर इंस्पेक्टर को सोख्ता की सच्चाई क्यों नहीं बताई? सुहानी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, एक ईमानदार अफसर के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। ब्रिजेश, खुद इतनी बार टूटने के बावजूद दूसरों का बुरा नहीं देख सकती। सुहानी, इसीलिए किसी और को टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ टूटने का दर्द क्या होता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। सुहानी ने इंस्पेक्टर से बात की और खुद सोख्ता बनकर टेररिस्ट के पास चली गई। इंस्पेक्टर ने एक कैमरा और रिकॉर्डर दिया, जिसकी वजह से पुलिस एक एक हरकत का पता लगा सकी। जैसे ही सोख्ता को टेररिस्ट के बॉस हुसैन ने देखा, उसने तुरंत ही सोख्ता को बुलाया, लेकिन चौकन्ना है। ब्रिजेश को इस बात का पता चला और तुरंत ही सुहानी को बचाने निकल गया। सुहानी जो भी देख रही है उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस देख रही है। 100 आतंकियों के बीच में सुहानी अकेली है। ब्रिजेश ये सुनकर रह नहीं पाया, तुरंत ही वो वहाँ से निकल गया। सुहानी की जान खतरे में है। सुहानी की वजह से कई राज पकड़े गए। टेररिस्ट एक मिसाइल लॉन्च करने वाले थे सैटेलाइट से छुपाकर, इसीलिए उन्होंने सोख्ता को भेजा था ब्रिजेश के पास, जिसकी वजह से साइबर क्राइम इस बारे में इन्वेस्टिगेट ना कर पाए। हुसैन ने मिसाइल लॉन्च करने की टाइमिंग सेट कर दी थी, बस 10 मिनट में मिसाइल लॉन्च होने ही वाली है। सुहानी ने फाइल में मिसाइल के बारे में सब कुछ जान लिया था। वो जानती है कि मिसाइल को कैसे रोका जाए। हुसैन सोख्ता को कंट्रोल रूम में ले गया, उसे दिखाया। सुहानी ने हुसैन की नज़र चुराकर टाइमिंग रोक दी। बस मिसाइल रोकना बाकी है। नसीब भी सुहानी के साथ है। हुसैन को कोई कॉल आ गया और सोख्ता को कमरे में छोड़कर थोड़ी देर कॉल रिसीव करने बाहर गया। सुहानी ने तुरंत ही मिसाइल रोकने की कोशिश की, बहुत मुश्किल था।
सुहानी ने मिसाइल का पासवर्ड ही चेंज कर दिया। हुसैन जैसे ही अंदर आया, सुहानी ने कहा, यह आपने क्या किया? अगर आज मिसाइल लॉन्च कर देते तो पकड़े जाते। सैटेलाइट व्यूज़ आज इसी ओर है, पकड़े जाते। अच्छा हुआ मैंने मिसाइल रोक दी। हुसैन, लेकिन तुम्हें तो मिसाइल रोकना नहीं आता। सुहानी, अरे आपने उन फाइल में सारी डिटेल्स तो बताई थी, उसी से सीख लिया। हुसैन को सोख्ता पर शक हो गया, कुछ गड़बड़ जरूर है। सुहानी को चारों ओर से घेर लिया। सुहानी को जैसे इस बारे में भनक लगी, उसने कैमरा और रिकॉर्डर वहीं कमरे में छुपा दिया। सुहानी की चेकिंग करवाई गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन हुसैन को सुहानी पर शुरुआत से शक था और दूसरे आतंकवादी ने बताया कि सैटेलाइट की पोजीशन तो हम पर नहीं है, तो सुहानी को हुसैन ने वो गोली मार दी। सुहानी जानती थी हुसैन को शक हो जाएगा, इसलिए मिसाइल का पासवर्ड भी चेंज कर दिया था ताकि वो उसका इस्तेमाल ना कर पाए। कुछ ही देर में सुहानी के मोबाइल में रहे GPS सिस्टम की वजह से पुलिस ने उसका पता लगा लिया। पूरी आर्मी फोर्स वहां आ गई और सारे टेररिस्ट को पकड़वा लिया। सुहानी मरते हुए भी खुश है, उसकी मौत देश को बचाते हुए हुई। सुहानी को दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। सुहानी कोमा में जा चुकी है। ब्रिजेश ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कोर्ट ने ब्रिजेश को पूरे सम्मान के साथ रिहा कर दिया। 1 महीने बाद डॉक्टरों की कड़ी मेहनत ने सुहानी को बचा लिया और वो कोमा से बाहर आ गई। पापा ने सुहानी को गले लगा लिया। ब्रिजेश और सुहानी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सुहानी को आखिरकार कोई ऐसा मिला जो उसके साथ साथ उसके सपनों से भी प्यार करता था। ब्रिजेश ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम दोबारा ज्वाइन कर लिया और सुहानी भी वापस जॉब पर लौट आई। सुहानी की तरह ब्रिजेश को भी सबकी मदद करना अच्छा लगता था, इसलिए सुहानी ने ब्रिजेश ने मिलकर एक NGO खोला और दोनों जॉब के साथ साथ दूसरों की मदद भी करते थे। सुहानी को अब किसी के सामने बार बार गुनहगार साबित नहीं होना पड़ता था। अब उस सारे गुनाहों से मुक्त होकर बेगुनाह हो चुकी थी और अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।